जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल यानी कि 30 अप्रैल के दिन मार्केट किस तरह परफॉर्म कर सकता है। और कल है आपकी एक्सपायरी मंथली वाली, ठीक है। तो कल मंथली एक्सपायरी है अप्रैल की, और देखिए आज पूरा पूरा मार्केट साइडवेज रह गया, ठीक है। ये 30 मिनट टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। 30 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ देर के लिए तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया था, पर यहाँ से इतना बड़ा रिजेक्शन आया और उसके बाद देख लीजिए ये हाई लो के नीचे इसकी कोई क्लोजिंग तक नहीं आ पाई। तो मोटा मोटी देखेंगे तो यही कैंडल पूरा पूरा घूम गया है। तो दैट्स वाई ये कुछ भी नहीं था आज। अगर छोटे टाइम फ्रेम में छोटा मोटा एक मूव मिल गया है लोगों को, जैसे यहाँ पे मैंने भी एक मूव कैप्चर किया था, ये वाला सवेरे सवेरे। तो ये मूव मैं कैप्चर कर पाया था, फिर यहीं एग्जिट किया था, और एग्जिट करके मैं यहाँ ऊपर का भी मूव कैप्चर कर लिया था, फिर यहाँ कहीं पे मुझे निकलना पड़ा। देन ओवरऑल देखिए कल क्या हो सकता है। अगर देखें तो हमारा जो लेवल है ना दोस्तों, वही काम करेगा। अब इसमें ये वाला जो पट्टी है इसको हटाने की ज़रूरत है, और ये सब भी हटाने की ज़रूरत है। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ही हम इसका एनालिसिस करते हैं। देखिए मोटा मोटी क्या है, ऊपर से लिक्विडिटी ले चुका है। अगर देखेंगे आप तो ऊपर से लिक्विडिटी ले चुका है प्राइस, ठीक है। तो ऊपर के लेवल वही है हमारे 24,634 गज का है, और T1 जो हमारा है 24,810 के आसपास का। तो ये सब लेवल के लिए हम तैयार रहेंगे। और डाउन साइड मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ था कि ये वाला लेवल जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हो जाती तब तक हम बेरिश नहीं होंगे। ये वाला लेवल 24,210 के आसपास का या 27 जो भी है, तो इसके नीचे जब तक ये नहीं आ जाता ना 15 मिनट या 30 मिनट टाइम फ्रेम में, देन तब तक हम यहाँ पे बेरिश नहीं होंगे। और फिर ऊपर जाता है तो ऊपर के लेवल से हम सेलिंग प्लान करेंगे। देखिए अब इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे कुछ पक रहा है। अब पक तो रहा है यहाँ पर, देखिए क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी समय से मार्केट एक जोन क्रिएट कर चुका है, साइडवेज जोन। और ये इस तरह से एक जोन आप बना सकते हैं इसको, ये। तो इस जोन पे अभी मार्केट चल रहा है। तो जोन क्या है, 24,450 के आसपास का, यानी कि 24,500 समझ लीजिए। और यहाँ पे 24,200 का आसपास, 200 के आसपास का ये जो लेवल है, यहाँ तक आया था 23,850 तक आया था। लेकिन एज पर बॉडी 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 से बॉडी लें तो यहाँ पर 24,000 का आसपास का लेवल है। अब यहाँ पर ये जो जोन बन रहा है ना दोस्तों, ये हो सकता है नीचे भी उड़ा दे और हो सकता है ऊपर भी उड़ा दे, ठीक है। तो ज़्यादातर चांसेस क्या है, ज़्यादातर चांसेस हैं ऊपर जा कर के नीचे। देखो लास्ट वीडियो में हमने एल्गोरिदम में भी बात की थी, तो हमने क्या लेवल बताया था, यही 24,300 के आसपास का जो लेवल था, 250 260 या 300 जो भी था ये, तो यही लेवल था हमारा हाईएस्ट पॉइंट। और उसके बाद हमारे नीचे का पॉइंट तो हमने बताया ही हुआ था। ये सब लेवल हमारा नीचे का पॉइंट था, ये अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन इधर ही कहीं का नीचे का पॉइंट था। तो मैंने बताया ही था कि 3 महीने करीब करीब यहीं पर मार्केट झूल सकता है। तो फिर यहाँ से हम नीचे के लिए प्लान करेंगे। अगर इससे ऊपर निकल जाता है देन एक नया एल्गोरिदम सेट होगा मंथली, और फिर उसको हमको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है। देखिए ओवरऑल अगर आपको बेरिश होना है तो इस लेवल के नीचे जब तक प्राइस नहीं आता, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसके नीचे जब तक नहीं आता तब तक अब हम बेरिश नहीं हो पाएंगे फिलहाल, तो मान के चलिए। जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आ जाता, यानी कि 23,987, यानी कि 24,000 के आसपास का जो लेवल है, इसके नीचे वन डे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग नहीं हो जाती तब तक हम बेरिश नहीं हो सकते। तो अभी यहाँ पर ये मॉडल तो बन रहा है, मॉडल को देखना पड़ेगा। अभी क्या है दोस्तों, देखिए इस पर 30 मिनट में भी आप जाएंगे ना, तो अभी यहाँ पे कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना है जिससे मैं बेरिश हो जाऊँ तुरंत तुरंत, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो एक ही स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है कि इन सब कैंडल की लिक्विडिटी इसने उठाई है। और ये लिक्विडिटी जब स्वीप होती है तो अक्सर मार्केट नेक्स्ट डे नीचे की तरफ गिरता है, ऐसा हमने देखा है मार्केट में। देखिए यहाँ पर भी स्वीप हुआ था, और स्वीप होने के बाद प्राइस शार्प फॉल आया था। अब ये आज इसने साइडवेज कर दिया। अब कल भी 30 तारीख है, तो कल भी 30 तारीख हो सकता है यहीं पे साइडवेज कर दे, या फिर एक बड़ा मोमेंटम दे दे डाउन साइड पे। तो देखेंगे उसको, और जैसा कि हमारा क्या बोलते हैं ऑप्शन चैन में था, उसको भी देख लेते हैं। देखो कल तक यहाँ पर कोई बिल्डअप नहीं था इस एरिया पे, 24,400 24,350 पे यहाँ पे बिल्डअप नहीं था। यहाँ पे सब यहाँ पे निकले हुए थे, ठीक है, यहाँ से एग्जिट मार रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ, देखिए साइड वेज किया है मार्केट को। और क्या किया है देखिए, 24,500 पे भी अच्छा खासा आ गया, 2,10,000 करीब का यहाँ पे अच्छा खासा आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 24,400 पे भी 1,30,000 करीब चेंज इन वाई आया हुआ है। 24,350 में 68, और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ तो फिर ख़त्म है, ठीक है। तो 24,200 के पास में क्या बैठे हैं, ये लोग बैठे हुए पुट राइटिंग करके। पुट राइटिंग यहाँ पे अच्छी खासी है, और यहाँ पे 24,300 पे भी पुट राइटिंग अच्छी है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 24,300 24,500 के बीच में मार्केट फंस सकता है, तो वही चीज़ें अभी हो रही हैं। तो देखिए सिंपल सा है, 24,300 पे फंसेगा, ठीक। और यहाँ पर आपको ज़्यादा जोर अगर देखें तो हमारा पुट साइड ही ज़्यादा जोर है, ठीक है। तो पुट साइड ही ज़्यादा जोर है। अगर यहाँ से पोजीशन कटना शुरू होता है
तो डाउन साइड जा सकता है। डाउन साइड कहाँ तक जा सकता है? 24,200 के आसपास तक ये आता हुआ दिख रहा है। 24,200 तक आराम से आ सकता है प्राइस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर प्राइस 24,200 भी काटने लगता है और यहाँ पे बिल्डअप होता है, जो कि इतना आसान नहीं दिख रहा है मुझे, इतना आसान नहीं दिख रहा है, यहीं पे फंसने का ज़्यादा चांस लग रहा है 24,200 के अंदर में। ठीक है, और अगर ये इससे किसी भी दिन अगले महीने में अगर निकलना शुरू होता है नीचे की तरफ, तो अब क्या है, एक दिन का एक्सपायरी है तो एक दिन इसमें देखना है, बस वाली बात है। तो ये उस एक्सपायरी का हमको अलग से देखना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट एक्सपायरी का अगर मैं देखूं तो 8 मई की जो एक्सपायरी है, 8 मई की एक्सपायरी में मुझे कहाँ दिख रहा है सबसे ज़्यादा चेंज इन वाई, इस लेवल पे है 24,400 के आसपास। ठीक है, 24,400, और यहाँ पे देखेंगे तो 24,500 के पास। और इस तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर तो कुछ खास नहीं, 350 उड़ा देगा ये, उड़ा सकता है। और यहाँ पे 17,000 कुछ का है, तो 24,300 एकदम बैठे हुए हैं ना नेक टू नेक। तो 24,200, तो मतलब ये अब फंसेगा मार्केट 200 से 500 के बीच। तो 200 से 500 के बीच में फंसेगा, मतलब यहाँ पे 24,500 है और यहाँ पे 24,200 कुछ है, ये वाला लेवल आई थिंक। हाँ, ये वाला लेवल। तो इस बीच में मार्केट फिर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल तो। ठीक है, इसी बीच पे फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर थोड़ा नीचे की तरफ आता है तो 24,000 तक आ सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है यहाँ से नीचे अपन। तो फुल्ली साइडवेज अपन कल देख सकते हैं, मैक्स टू मैक्स यहाँ तक का है। नहीं तो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहीं पे मार्केट रह सकता है। ठीक है, ऊपर की तरफ निकलता है तो वेल एंड गुड है। नीचे की तरफ आता हुआ फिलहाल तो नहीं दिख रहा है मुझे। लेकिन सुबह सुबह अगर ऑप्शन चेंज चेंज होगा तो चेंज होने में ही कम से कम दोस्तों देखिए 9:45 लग जाएगा। 9:45 कम से कम लगेगा मार्केट को चेंज होने में। ठीक है, कोई अगर न्यूज़ नहीं आता है तो देखते हैं फिर कल क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही है। जय माता रानी की।